मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब एक अहम कूटनीतिक ब्रेक थ्रू सामने आया, जहां इजरायल और लेबनान ने टकराव को कम करने और सीजफायर की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने साफ किया है कि उनके बीच कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए सीधे संवाद जारी रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका भी बेहद अहम रही है, जिसने लेबनान की सेना को मजबूत करने और पूरे देश में उसकी संप्रभुता स्थापित करने में मदद जारी रखने का भरोसा दिया, ताकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकारी संस्थाओं के हाथ में रहे। वहीं दूसरी तरफ इसी बयान में ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की गतिविधियों की भी कड़ी आलोचना की गई है, जिन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता का बड़ा कारण बताया गया है। साफ संकेत कि सीजफायर की यह है कि पहल सिर्फ दो देशों के बीच तनाव कम करने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस को रिसेट करने की कोशिश है। अब सबकी नजर जून के चौथे हफ्ते पर टिकी है, जब इजरायल और लेबनान के बीच राजनीतिक और सुरक्षा वार्ता का अगला दौर होगा। माना जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में एक व्यापक शांति समझौते की नींव रखी जा सकती है। हालांकि जमीन पर हालात और प्रॉक्सी नेटवर्क की सक्रियता इस राह को अब भी चुनौतीपूर्ण बनाए हुए हैं। तो ईरान के 3 खाड़ी देशों में अमेरिका सैन्य अड्डों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया है। ईरान ने कुवैत पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है, जहां कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन बम फटे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका इन हमलों से सबक लेकर बमबारी बंद कर दे, लेकिन ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की नई शर्तें बताकर भड़का दिया है। इधर इजराइल ने तेहरान में तख्ता पलटने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। तेल के जहाज पर बमबारी, सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बौछार। ये कैसा सीजफायर है जहां बातें कम, बारूद ज्यादा बरस रहा है। अमेरिका, ईरान दोनों जबरदस्त हमला कर रहे हैं। ईरान ने कहा अभी 3 अड्डों को तोड़ा है, 13 सैन्य अड्डों पर हमला बाकी है। ट्रंप की धमकी लिख कर दो, नहीं बनेगा एटम बम, वरना मुश्तबा का नंबर। कुवैत में ईरान के ड्रोन धमाकों में मौत की खबर से अमेरिका सन्न हो गया है। ईरान ने अमेरिका को मदद देने वाले 3 देशों को मिसाइल से फोड़ डाला है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले दुश्मन देशों को वार्निंग दी है कि अगला धमाका उन देशों पर होगा जहां भी ट्रंप फोर्स तैनात है। वहीं अमेरिका ने 4 दिनों में चौथी बार ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया। इससे भड़के ईरान ने दावा किया कि कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने सबसे जबरदस्त हमला कुवैत में किया है, जहां सुबह शुरू हुए मिसाइल धमाके अब भी रुके नहीं है। ईरानी हमलों से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। हालांकि कुवैत ने बयान जारी कर कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर विस्फोट इंटरसेप्शन ऑपरेशन के चलते हुए हैं, लेकिन कुवैत रिहायशी इलाकों में बारूदी तांडव दिखाई दिया है। ईरान की मिसाइल आंधी से कुवैत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सेना ने लोगों के लिए एक और चेतावनी जारी की है। कुवैत सेना ने कहा है कि अगर कहीं मिसाइल ड्रोन दिखाई दे तो लोग उससे दूर हो जाएं। संदिग्ध सामान मिलने पर इमरजेंसी नंबर पर सूचना देने की अपील की गई है। कुवैत की तरह बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजाए हैं और लोगों से शांत रहने की अपील की है। बहरीन में नागरिकों को नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो शेयर कर घातक हमलों का दावा किया है। वीडियो में मिसाइलों को बहरीन और इराक के आसमान में विस्फोट का दावा किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमलों को खोखला दावा करार दिया है। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान ने बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है, लेकिन सभी हवाई खतरों को समय रहते रोक दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला सफल नहीं हुआ है। अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान पर कोई रहम नहीं किया जाएगा जब तक ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। Any sanctions relief is condition based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. अमेरिका को ईरान की लीडरशिप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए ट्रंप ने एटमी डील की नई शर्त लगा दी है। ट्रंप ने नई शर्त में कहा कि ईरान उन्हें लिखित आश्वासन दे, तभी डील आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने अपनी शर्त में यह भी कहा है कि परमाणु गतिविधियों पर ठोस समझौता होगा और इसके बाद ही अमेरिका ईरान को आर्थिक राहत देगा। ट्रंप का कोई पैंतरा अब तक ईरान पर काम नहीं आया है। अमेरिका के केशम आइलैंड पर बार-बार हमले की वजह का भी पता चला है। अमेरिका की एटमी डील पर बार-बार स्टैंड बदलने के बाद से ईरान ने सुखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर बनाए हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई हैं। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड युद्ध मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा है। इस आइलैंड की पूरी फिल्म ईरान ने रिलीज कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। समुद्री मोर्चे पर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के हजारों ड्रोन अमेरिका की नौसेना पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ के आसपास टापुओं पर लड़ने के लिए अपने टैंक समंदर में उतार दिए हैं। ईरान के कमांडो भी सुरंगों से निकलकर लड़ने को तैयार हैं और इन सब के पीछे खड़ी है ईरान की मिसाइल पावर, जिसके धमाकों की ताकत ट्रंप से बेहतर कौन जानता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को डराने वाली खबर केशम की मिसाइल सिटी से आई है।